नाज़रीन, पाकिस्तान में मौजूद एक ऐसा किला जिसकी खुफिया सुरंगें भारत तक जाती हैं। ये किला हिंदुस्तान में हिंदू भट्टी राजपूत कबीले की एक शान हुआ करता था। इसकी तामीर हाकिम रावल देवराज भट्टी ने करवाई। लोग इन्हें राजा डेवा भट्टी भी कहा करते थे। इसी निस्बत से इस किले का पहला नाम देव रावल था, जो बाद अज़ां डेवा रावड़ और आखिर में जो इसका मौजूदा नाम भी है किला डिरावर पड़ गया। नाजरीन, ये किला बहावलपुर से 100 और इसकी तहसील अहमदपुर शर्किया से 20 किलोमीटर दूर सहराए चौलिस्तान के संगम में वाक़ी है। कि दीवारों की लंबाई कमोबेश 1500 मीटर तक फैली हुई है, जबकि इनकी ऊंचाई 30 मीटर ऊंची है। इसलिए इसकी दीवारें कई मीलों दूर से भी नजर आती हैं। ये एक टूरिस्ट और हिस्टोरियन को अपनी तरफ बुलाती हैं। बज़ाहिर ये किला चौलिस्तान के वस्त में एक डायमंड की तरह नजर आता है। सहराए चौलिस्तान बजाते खुद फितरत का एक अजूबा है। सन 1732 में नवाब ऑफ बहावलपुर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी ने इस पर कब्जा कर लिया। ये तसल्लुत 15 साल तक बरकरार रहा, क्योंकि 1847 में जैसलमेर के राजा रावल सिंह ने दोबारा इस पर कब्जा कर लिया। इक़्तिदार की ये जंग 1804 तक जारी रही। 1804 में नवाब मुबारक खान ने दोबारा इसे हासिल कर लिया। इसके बाद ये बहावलपुर के नवाबों यानी अब्बासी ख़ानदान की शाही रिहाइशगाह रहा। उस दौर में इसकी ताज़ीन व आराइश वक्तन फ़वक्तन होती रही। ताहम जब रियासत बहावलपुर का दारुल हुकूमत बहावलपुर बना तो इस किले की तवज्जो कदरे कम होकर रह गई और देखते ही देखते ये तारीख़ के औराक में गुम होता गया। और अब तो इसकी मौजूदा खस्ता हाली मुँह चढ़ कर बोल रही है कि शायद इसके वारसान इंतकाल कर गए हों। किला बज़ाते खुद भी और इसके इर्द गिर्द कई आसार कदीमा के मकामात हैं जो वादी सिंध की तहजीब से भी पहले के हैं। इसका एक तालाब इंतहाई मारूफ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी तह पीतल से बनाई गई थी ताकि पानी ज़ेर ज़मीन जज्ब ना हो सके। हम अपने बचपन से ये कहानी भी सुनते आ रहे हैं कि मामार ने जब किला तामीर किया तो तमाम ख़जानों की चाबी इसी तालाब में फेंक दी थी, और ये तालाब इतना गहरा था कि चाबी आज तक ना मिल सकी। बहरहाल ये एक मफरूज़ाती कहानी थी, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ ना है। किला के बिल्कुल पास ही दहली तहजीब की तर्ज पर एक मस्जिद भी बनाई गई है, जो अपनी खूबसूरती और आर्ट में ख़ुद अपनी मिसाल आप है और देखने वालों को हैरान किए बगैर नहीं जाने देती। नाजरीन, किला में खुफिया सुरंगों का एक जाल भी बिछाया गया था जो जंग की सूरत में काम आता था। इन्हीं में से एक सुरंग इंडिया जाके निकलती थी, जबकि दूसरी बहावलपुर में नमूदार होती थी। ताहम सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र इन सुरंगों को अब बिल्कुल बंद कर दिया गया है। इस किला के अंदर रियासती अमूर के दफातर, कैद खाना, मेहमान खाना, फांसी घाट और पानी के गहरे गहरे कुएं भी मौजूद थे, जिसे हम आज से 20 साल पहले बज़ाते खुद देख चुके हैं, लेकिन अब इनमें से सिर्फ चंद एक ही निशानियां मौजूद हैं। आज भी ये किला नवाब ख़ानदान की मलकियत है। नाजरीन, मौजूदा दौर में इसकी मकबूलियत का सबब बनने वाली जीप रैली का इख्तितामी पॉइंट भी यहाँ पर आकर ख़त्म होता है, और हर साल लाखों मुल्की और गैर मुल्की सियाह इसकी सैर करने आते हैं। ये इवेंट हर साल फरवरी के महीने में यहाँ मुनक्किद होता है और यहाँ मेले का समा होता है। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी जीप रैली को होस्ट करता है और लोगों की एक बड़ी तादाद इस जीप रैली को देखने आती है। इस इवेंट में जीप रैली, ऊँटों की रेस, मोटरसाइकिल रेस, म्यूज़िकल शो, इसके अलावा मुख्तलिफ पकवान, लकी ईरानी सर्किस, मौत के कुएँ, मिनी चिड़ियाघर, भूत बंगले और सियाहत व तफरीह का हर वो सामान मौजूद होता है या खुश दिल तबीयत इंसान चाहता है। चंद हफ्ते बाद हम बज़ाते खुद आपको इस इवेंट में ले चलेंगे। नाजरीन, इस उम्मीद से इजाज़त चाहूँगा कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।